नमस्कार दोस्तों, क्या है आज खास न्यूज में जानते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की भारोत्तोलन क्षमता को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। LVM-3 रॉकेट के सेमी क्रायोजेनिक चरण की क्वालिफाइंग टेस्टिंग तमिलनाडु में स्टार्ट हो चुकी है। चलो तो इसके डिटेल हम देखते हैं। एक निजी फर्म के 36 संचार उपग्रहों को ले जाने वाले अपने पहले वाणिज्यिक मिशन के सफल प्रक्षेपण के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने दूसरे प्रक्षेपण के लिए सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की भारोत्तोलन क्षमता को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। इसरो का लक्ष्य लॉन्च से पहले LVM-3 की भारोत्तोलन क्षमता को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी के LVM-3 रॉकेट के सेमी क्रायोजेनिक चरण के लिए क्वालिफाइंग टेस्ट कुछ महीनों में पूरा करने की उम्मीद है। हमें उम्मीद है कि अगले साल फरवरी या मार्च तक हम OneWeb के 36 उपग्रहों के दूसरे बैच को लॉन्च करने में सक्षम होंगे। इसके लिए सभी तैयारियां की जा रही है। 23 अक्टूबर को 12:07 बजे इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से OneWeb के 36 संचार उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो वैश्विक वाणिज्यिक लॉन्च सेवा बाजार में प्रवेश कर रहा है। OneWeb ने आज भारत के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए 36 उपग्रहों की सफल तैनाती की पुष्टि की। जो इसरो की जो विंग है, जो विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करती है, उसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये इसरो की ही विंग है। OneWeb एक निजी उपग्रह संचार कंपनी है जिसमें एक प्रमुख निवेशक के रूप में भारतीय इंटरप्राइजेस है। न्यू स्पेस इंडिया ने पहले लंदन मुख्यालय नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट लिमिटेड के साथ 2 लॉन्च सेवा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। जो 23 अक्टूबर को एक लॉन्च हमने 36 का किया है और एक 36 का लॉन्च हमें करना है। हस्ताक्षर किए थे जो LVM-3 रॉकेट पर कुल 72 कम पृथ्वी कक्षा उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए OneWeb चाहता है लो ऑर्बिट पे। अंतरिक्ष एजेंसी ने इस मिशन के दूसरे भाग की तैयारी के लिए 25 सेकंड के लिए तमिलनाडु के महेंद्रगिरी के ऊंचाई परीक्षण सुविधा में CE-20 इंजन की उड़ान स्वीकृति हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक आयोजित की। उसे हॉट टेस्ट कहा जाता है। इसरो ने GSLV-M3 से लॉन्च वाहन को LVM-3 के रूप में नया रूप दिया है, जो भारत का सबसे भारी लॉन्च वाहन है। LVM-3 भू-स्थिर कक्षा में 4 टन तक और पृथ्वी की निचली कक्षा में 6 टन तक पेलोड ले जा सकता है। इसरो के एक वैज्ञानिक ने नाम न छापने की शर्त पे कहा है कि GTO के लिए 6 टन और LEO के लिए 10 टन तक क्षमता बढ़ाने की उनका प्रयास है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन पर काम अंतिम चरण पर है और योग्यता परीक्षण जारी है। चरण और इंजन विकास चरण पूरा हो गया है। परीक्षण स्टेट तैयार हो रहा है और महेंद्रगिरी तरल दोन प्रणाली केंद्र में परीक्षण सुविधा में सब सिस्टम परीक्षण चालू हो रहा है। LVM-3 एक 3 चरणों वाला वाहन है जिसे 2 ठोस मोटर स्टेप ऑन, एक तरल प्रदोकोर चरण और एक क्रायोजेनिक चरण से बद्ध किया गया है। चलो तो हम देखते LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 पहले के रूप में संदर्भित जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एक 3 चरण मध्यम लिफ्ट प्रक्षेपण यान है। मुख्य रूप से संचार उपग्रहों को भू-स्थिर कक्षा में लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत लॉन्च किए गए क्रू मिशन के कारण भी है। GSLV मार्क 3 में अपने पूर्ववर्ती GSLV मार्क 2 की तुलना में अधिक पेलोड क्षमता
प्रदान की है। उसके बाद हम जियोस्टैटिक ऑर्बिट देखते हैं। एक भू स्थिर कक्षा जिसे भू समकालिक भूमध्य रेखिक कक्षा के रूप में भी जाना जाता है, एक गोलाकार भू समकालिक कक्षा है जो एक पृथ्वी के भूमध्य रेखा से 35,786 किमी की ऊंचाई पर है और पृथ्वी के घूमने की दिशा का अनुसरण करते हैं। जियोस्टैट्यूटरी ऑर्बिट। उसके बाद लो अर्थ ऑर्बिट, एक कम पृथ्वी की कक्षा, पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा है जिसकी अवधि 128 मिनट या उससे कम है और एक विलक्षणता 0.25 से कम है। बाह्य अंतरिक्ष में अधिकांश कृत्रिम वस्तुएं एलईओ में है जिनकी ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या के लगभग एक तिहाई से अधिक नहीं होती है। एलईओ क्षेत्र शब्द का प्रयोग 2000 किमी की ऊंचाई से नीचे के अंतरिक्ष के क्षेत्र के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार अपडेट थी मित्रों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।